हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ कोई व्यक्ति जाना पसंद नहीं करेगा। उन्हीं में से एक है भाई जेल। जेल शब्द सुनते ही हमारे मन में सफेद कपड़ों में कैदी, सलाखें, बंद कमरे, बेड़ियों में बंधे लोग और पुलिस ऑफिसर जैसी चीजें ध्यान में आती हैं। लेकिन इस दुनिया में दोस्तों कई जेल ऐसी भी हैं जहाँ कैदियों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड जैसे देशों की जेल तो हमारे देश के 5 स्टार होटल को भी फेल करवा देती है। वहीं पूरी दुनिया में ये अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विख्यात है और दुबई की जेल भी काफी ज्यादा आलीशान मानी जाती है। यहाँ कैदियों को बंद करके नहीं रखा जाता और न ही उनके बैराक में ताला मारा जाता है। आज के समय में दुबई अपनी अल अवी डिटेंशन सेंटर के बारे में काफी गुणगान करता है और उसमें कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूरी दुनिया को बताता है। एक बात दोस्तों आपने सुनी होगी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ठीक यही दुबई का भी हाल है। बाहर से बहुत अच्छी दिखने वाली जेल अंदर से कुछ और ही हकीकत बयां करती है। यहाँ पर कैदियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, इस बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही महिलाओं को किस हालत में यहाँ पे रखा जाता है और सभी कैदियों के साथ क्या क्या सलूक किया जाता है, इसकी पूरी पोल पट्टी आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि दुबई में कितने छोटे छोटे अपराधों के लिए आपको जेल में बंद किया जा सकता है और कई बार तो बिना किसी अपराध के झूठे आरोप लगाकर भी आपको जेल में बंद करने की प्रथा यहाँ पर चालू है। इस वीडियो में दोस्तों आपको दुबई के ऐसे काले सच के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, दुबई की जेल की सच्चाई बताने से पहले हम आपको दुबई की जेल के उस पहलू के बारे में बताएंगे जो दुबई पूरी दुनिया को बताता है। यहाँ की सेंट्रल जेल और अल अवी डिटेंशन सेंटर को ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये जेल 240 एकड़ में बनी हुई है जो बाहर से दिखने में काफी आलीशान और साफ नजर आती है। इस जेल में एक बार में 4000 कैदियों को रखा जा सकता है। इनमें महिलाओं, पुरुषों और नाबालिगों के लिए अलग अलग सेल मौजूद हैं। इस जेल की खास बात यह है कि यहाँ पर सजा काट रहे अपराधियों को कैदियों की बजाय आम इंसानों की तरह रखा जाता है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की बंदिशें नहीं लगाई जाती। वो जब चाहे जेल में इधर उधर घूम सकते हैं। यहाँ किसी भी बैराक में ताले नहीं लगाए जाते। महिलाओं की जेल में बच्चों का ध्यान रखने के लिए अलग से टीम मौजूद है। महिलाएं जब चाहे यहाँ आकर अपने बच्चों के साथ खेल सकती हैं और उनके साथ समय बिता सकती हैं। इससे बच्चों को अच्छी परवरिश भी मिलेगी और उसकी जिंदगी भी खराब नहीं होगी। दुबई की जेल में सुपरमार्केट, कोर्टयार्ड, खेलने के लिए प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, जिम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। शायद ही आज से पहले आपने किसी जेल में सुपरमार्केट होने की बात सुनी होगी। यहाँ जेल में कैदी के आते ही उसे एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, एक ID कार्ड दिया जाता है और एक यूनिफॉर्म दी जाती है। वैसे तो सभी पुरुषों के कपड़े सफेद रंग और महिलाओं के गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ धारियां बनी होती हैं जिनसे कैदियों की पहचान की जा सकती है। जैसे कि अगर किसी कैदी की जर्सी पर लाल रंग की स्ट्रिप्स बनी है तो इसका मतलब यह है कि उसे 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। वहीं पीले अपराधियों का मतलब है 3 साल से 7 साल के बीच की जेल। नीली स्ट्रिप्स वाले कैदियों की सजा का टाइम पीरियड 6 महीने से लेकर 3 साल तक का होता है और 6 महीने से कम की सजा पाने वाले कैदियों को हरे रंग की धारी वाले कपड़े दिए जाते हैं। सभी कैदियों का समय समय पर मेडिकल चेकअप होता है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ अस्पताल की सुविधा भी मौजूद है। यहाँ कैदियों से सिर्फ मजदूरी नहीं कराई जाती बल्कि उन्हें अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। पुरुषों को स्किल्ड लेबर के तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उन्हें गैराज का, आर्ट का, फर्नीचर का और कई प्रकार के हैंडमेड सामान बनाना सिखाया जाता है। वहीं महिलाओं को पेंटिंग और आर्ट जैसी कई चीजें सिखाई जाती हैं। कोर्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद वो कुर्सी, टेबल, बक्से जैसे कई तरह के सामान बनाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के कैदी हैंडमेड प्रोडक्ट्स, पेंटिंग्स और अन्य होम डेकोर का सामान तैयार करते हैं। इन सब काम के बदले कैदियों को 5000 रुपए भी दिए जाते हैं जिन्हें वो वहाँ के सुपरमार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहे तो अपने परिवार के पास बैंक ट्रांसफर के लिए भी पहुँचा सकते हैं। आज के समय में दुबई के कैदियों द्वारा बनाया गया सामान एशिया और यूरोप के कई देशों में बेचा जा रहा है। दुबई एक्सपो में भी इन कैदियों द्वारा बनाई गई कुर्सी, मेज जैसे कई फर्नीचर्स काफी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो बताया वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू था। ये बात सिर्फ दुबई अपनी जेलों के बारे में पूरी दुनिया को बताता है, लेकिन सच बात तो ये है कि यहाँ की जेलों में इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता। हालांकि जानवरों से भी बदतर तरीके से यहाँ रखा जाता है। छोटे छोटे बैराक में 15 से 20 कैदियों को रखा जाता है। उन्हें पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं होता और कई बार तो टॉयलेट में लगे नल का पानी उन्हें पीना पड़ता है। खाना मिलने का यहाँ पर कोई टाइम फिक्स नहीं होता है और खाने की क्वालिटी भी काफी घटिया होती है। कई बार सड़े हुए अनाज और सब्जियों से खाना बनाकर कैदियों को परोस दिया जाता है। दुबई में एशिया और अफ्रीका से हजारों लाखों की संख्या में लोग नौकरी और मजदूरी के लिए जाते हैं, लेकिन वो मजदूर दुबई के कानूनों से अनजान होते हैं और छोटे से अपराध के लिए भी उन्हें कई साल जेल में बिताने पड़ते हैं।
भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस, इथोपिया ऐसे कई देशों के कैदी दुबई की जेलों में बंद हैं। उन्हें यहाँ पर जमकर टॉर्चर किया जाता है। स्पोर्ट्स के नाम पर युवा कैदियों को उल्टा लटकाकर कोड़े और बेल्टों से मारा जाता है। दलील में वहाँ के ऑफिसर कहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पूर्व प्रेसिडेंट मोहम्मद अल सावी ने बताया कि एक बार दुबई की जेल में 70 कैदियों को इतनी बुरी तरह मारा गया था कि उनके परिवार वाले उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे। जब आपके खुद के घर वाले आपको पहचानने से इनकार कर दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता होगा। दुबई की जेलों में कुरान की क्लास भी ली जाती है और कैदियों को जबरन ऐसी क्लासेस अटेंड करने के लिए कहा जाता है। महिलाओं के बैराक में रात को 10 बजे अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद कोई भी महिला किसी से बात नहीं कर सकती और न ही कहीं जा सकती है। महिलाओं को अक्सर छोटे कपड़े पहनने या फिर किसी अन्य अपराध में पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट महिलाएं होती हैं। जो बात उनके देश में बेहद ही आम होती है उसे दुबई में अपराध माना जाता है। एक महिला ने किसी रेस्टोरेंट में अपने पति के गाल पर किस कर दिया था। इस जुर्म के लिए उसे दुबई की जेल में लंबा समय काटना पड़ा। दुबई में शरीयत कानून के हिसाब से न्याय प्रणाली चलती है। यहाँ पर गाली देने या अश्लील मैसेज भेजने पर भी 2 साल की जेल हो सकती है और अगर इस सजा से बचना है तो 50 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। एक महिला ने गुस्से में आकर अपने रूम पार्टनर को कुछ अपशब्द वाला मैसेज दिया, जिसकी शिकायत रूम पार्टनर ने पुलिस में कर दी। इसके बाद मैसेज भेजने वाली लड़की को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। एल्बर्ट डुगलास नाम के एक व्यक्ति को चेक बाउंस होने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई। एल्बर्ट ने बताया कि जांच के दौरान ये बात साफ हो गई थी कि उसका कोई भी चेक बाउंस नहीं हुआ था और उसके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया गया था। असल में एल्बर्ट दुबई का एक मशहूर करोड़पति है जिसकी उम्र लगभग 60 साल हो गई है। 60 साल की उम्र में उसे जेल के अंदर बेहद ही टॉर्चर किया गया। एल्बर्ट ने यह भी बताया कि जेल के अधिकारी अपने आनंद के लिए लोगों को कैसे प्रताड़ित करते हैं। कई बार तो वो पुरुष के प्राइवेट पार्ट्स को चला देते हैं। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स पर बिजली के झटके भी गार्ड्स द्वारा दिए जाते हैं। कई कैदी से बचने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास भी करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बिली हुड नाम के एक युवा शख्स को दुबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था क्योंकि उसके पास से कुछ नशीले पदार्थ जैसी वस्तुएं बरामद हुई थी। हालांकि वो गैर कानूनी थी या फिर सच में ड्रग्स था, इस बात की जांच पड़ताल किए बगैर पुलिस ने बिली को जेल में बंद कर दिया और उससे कुछ दस्तावेजों पर साइन करवा लिए। बिली को बताया गया कि इन दस्तावेजों पर सिर्फ यही लिखा गया है कि उसके पास कुछ ड्रग्स बरामद किए गए हैं। वो दस्तावेज अरबिक भाषा में थे जो बिली को समझ नहीं आए और उसने पुलिस की बात पर भरोसा करके उन पर साइन कर दिए। लेकिन बाद में उसे पता चला कि इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि वो खुद भी ड्रग्स ले रहा था और ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया। इस तरह से कई मासूम लोगों से अरेबिक भाषा के दस्तावेजों पर साइन कराकर उन्हें झूठे और फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है और बाद में जेल के अंदर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, खूब मारा पीटा जाता है और खाने पीने को भी ठीक से नहीं दिया जाता। यानी दुबई जिस जेल को आलीशान जेल का दर्जा देता है उस 4 दीवार के भीतर हकीकत बिल्कुल विपरीत है। अगर आप कभी दुबई जाएं तो कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखें। यहाँ पर किसी को भी गंदे इशारे ना करें, भूल कर भी गाली वाले मैसेज ना भेजें, अपने फोन में अश्लील सामग्री या अश्लील वीडियोस ना रखें और अगर है तो उसे डिलीट करके ही जाएं। यहाँ पब्लिक प्लेस पर आप किसी का हाथ तो पकड़ सकते हैं लेकिन गले मिलना या फिर किस करना एक बड़ा अपराध माना जाता है। कपड़ों को लेकर भी यहाँ विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि टूरिस्ट्स को यहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए ज्यादा रोका टोका नहीं जाता, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए पूरे कपड़े पहनकर ही दुबई की सैर करें। रमजान के महीने में किसी रोजे वाले व्यक्ति के सामने आप कुछ खा पी नहीं सकते। ऐसा करने पर भी आपको जेल की सजा सुनाई जा सकती है। दुबई वैसे तो दुनिया की सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। यहाँ अगर कोई पुरुष किसी महिला को घूरता है या फिर उसके साथ बदतमीजी करता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती है। रेप या बलात्कार करने के बारे में यहाँ कोई सोच ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने पर व्यक्ति को कोड़े मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी तरह से और भी कई सख्त कानून दुबई में हैं, जिनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। न सिर्फ दुबई में बल्कि किसी भी इस्लामिक कंट्री या खाड़ी देश में जाते समय आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोग शरीयत कानून के नियमों से अनजान होते हैं और अनजाने में ही वो ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी दुबई की एक और वो तस्वीर जिसकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। दूर से जगमग दिखने वाली दुनिया के भीतर क्या क्या होता है इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।